हिमालय और भारत से टकराकर चीन ने ऐसी गलती की जिससे उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। बीजिंग बार बार भारत से डिसएंगेजमेंट की बात करता है और फिर मुकर जाता है, लेकिन भारत ने अब चीन को बाखबर कर दिया कि LAC पर अब डिसएंगेजमेंट की आखिरी मीटिंग होगी, क्योंकि इसके बाद चीन की सेना को हिमालय का मौसम ही रोक लेगा। उसकी सेना के लिए वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि मौसम भारतीय जवानों के लिए भी मुश्किल भरा होता है, लेकिन हमारे जवान PLA से बेहतर स्थिति में हैं। फिलहाल चीन बाज नहीं आ रहा। उसने भारत पर वाटर बम का कहर ढाने की तैयारी कर ली। चीन की इस फिक्र की ओर बढ़ते हैं और आपको ग्राफिक से बीजिंग की नई साजिश समझाते हैं। या नई साजिश क्या है? ये साजिश जो है, आइए आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से जो हालात बन रहे हैं, उसके बाद ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये नई साजिश क्या है। ये साजिश है चीन के प्रलय प्रहार की। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बांध बनाने की खबर तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अब आप इसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बकायदा मंजूरी दे दी। खतरा यह है कि इस बांध को वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक लिया तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर बांग्लादेश तक किसानों की फसलें खराब हो सकती हैं और काजीरंगा जैसा नेशनल पार्क बर्बाद हो सकता है। खतरा यह है कि इस बांध से भारत की खेती और जैव विविधता पर चीन का कंट्रोल हो सकता है। अगर चीन अचानक पानी छोड़ देता है तो बाढ़ आ सकती है, फसल खराब हो सकती है और काजीरंगा जैसा नेशनल पार्क में पानी पानी ही होने से तबाही मच सकती है। क्या चीन इन प्रलयकारी लहरों को भारत की ओर मोड़ने की साजिश रच रहा है? भारत के खिलाफ विनाश का हथियार बना रहा है? क्या अब तक अपने ही देश को तबाही की ओर धकेलता रहा ड्रैगन का देश अब भारत को भी तबाही की? इस वीडियो में भी चीनी डैम का असर देखिए। पूरा पहाड़ ही जमीन में समा जाता है। माना जाता है कि चीन ने 3 गॉड्स डैम बनाकर इससे भी भयानक विनाश लीला की बुनियाद तैयार कर रखी है। खुद चीनी वैज्ञानिक मानते हैं कि इस डैम से जब प्रलय आएगी तो उसमें विनाश की कितनी शक्ति होगी। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 100 मीटर ऊंची दीवार 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से निकलेगी, वो भी शहर और गांव-गांव को निगलती हुई। और चीन अब इससे भी 3 गुना बड़ा बांध बना रहा है, जिसका रुख भारत की ओर होगा। यारलॉन्ग सांगपो नदी पर चीन ने सुपर डैम बनाने का फैसला किया है। यही नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है, जो आगे ब्रह्मपुत्र बन जाती है। यूं तो तिब्बत में सुपर डैम बनाने की योजना पर चीन काफी समय से काम कर रहा था, लेकिन चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने खुलासा किया है कि बीजिंग की सरकार ने इस पर मुहर भी लगा दी है और यारलॉन्ग सांगपो पर बांध बनाने का काम शुरू भी हो चुका है। यारलॉन्ग सांगपो नदी का जन्म चीन के कब्जाए तिब्बत में हिमालय की चोटियों से होता है और मेडॉग काउंटी तक पहुंचते पहुंचते ये एक विशाल नदी का आकार ले लेती है, जहां पर चीन ने बांध बनाने का फैसला किया है। खतरा यह है कि मेडॉग काउंटी के बाद से ही अरुणाचल प्रदेश शुरू होता है, जहां ये नदी सियांग नदी बनकर दाखिल होती है और फिर वहां से असम में दाखिल होने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। भारत से ये बांग्लादेश में पहुंचती है और बांग्लादेश होते हुए समुद्र में जा मिलती है। खतरे की बात यह है कि ये विश्व के सबसे बड़े बांध का भी 3 गुना होगा, यानी इसके फायदे भी 3 गुना होंगे तो खतरा भी 3 गुना होगा। और उससे भी भयानक ये कि इस बांध का फायदा सिर्फ चीन को होगा, जबकि सारा खतरा भारत की ओर होगा। ग्लोबल टाइम्स की प्रोजेक्ट पर टिप्पणी भी इसी ओर इशारा करती है। चीन की सरकारी मीडिया ने लिखा है कि चीन एशिया के सबसे बड़े जल स्रोत यारलॉन्ग सांगपो नदी पर बांध बनाने जा रहा है, जो भारत और बांग्लादेश से भी होकर गुजरता है। दरअसल चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 16 अक्टूबर को तिब्बत के साथ पावर चाइना ने संधि की है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। इससे 300 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा करने की योजना है और इसे उस मेडॉग काउंटी में बनाया जा रहा है, जहां 14,000 लोग रहते हैं और जो चीन के हाईवे से जुड़ा आखिरी आबादी वाला इलाका है।
यानी चंद सालों में चीन एक ऐसा हथियार तैयार कर चुका होगा जो चीन की मर्जी पर भारत में प्रलय भी ला सकता है और करोड़ों की आबादी के पानी के लिए तरसा भी सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।